अच्छा, लास्ट टाइम जो मैंने आपको सिंगल लाइन और मल्टी लाइन या वो पढ़ा दिए थे कमेंट्स, चेक योर नोट्स, हमें पढ़ा दिए थे। आज हमने इनपुट और आउटपुट, ये जो आप बार बार यूज करते हैं, इसको जरा स्टडी करते हैं। इनपुट एंड आउटपुट। अब ये जो प्रोसेस होता है कि जिसमें हम कंप्यूटर को कोई चीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब आप कंप्यूटर प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हुए पहले उसको कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो वो चीज़ें जो आप प्रोवाइड करते हैं वो क्या होती हैं, वो कंप्यूटर के लिए इनपुट का दर्जा रखती हैं वो चीज़ें जो। तो द प्रोसेस of giving something to computer is known as input। तो इसको हम इनपुट का नाम जो है वो देते हैं। अब इनपुट जो है ये आम तौर पर ज़्यादातर किससे दी जाती है, कीबोर्ड से, ठीक है। द इनपुट इज गिवन बाय कीबोर्ड। आप कीबोर्ड पे ही राइट डाउन करते हैं जो भी आपने इनपुट कंप्यूटर को देनी होती है। अब जो कोई प्रोग्राम होता है उसको कुछ इनपुट्स की ज़रूरत होती है जो कि यूज़र उसको देता है फॉर वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है जी। जब भी आपने प्रोग्राम लिखना है तो उसके अंदर इनपुट वेरिएबल्स जो हैं, जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, वो इनपुट ही होती है। वो इनपुट आप उसको देते हैं और वो इनपुट जब आप देते हैं तो फिर ही प्रोग्राम जो है वो आगे से वर्क करता है। इनपुट होगी तो आउटपुट आएगी, ठीक है। अगर इनपुट ही नहीं होगी तो आउटपुट नहीं आ सकती, आउटपुट नहीं मिल सकती। तो जो हम कोई भी इनपुट देते हैं वो एक स्टैंडर्ड इनपुट जो है वो कीबोर्ड्स के ज़रिए प्रोवाइड कर देते हैं। तो अब जो दूसरी चीज़ है, ये तो इनपुट की होगी। अब आप जब जो प्रोसेस होता है गैदरिंग का समथिंग फ्रॉम कंप्यूटर, यानी कि जब आपने एक प्रोग्राम के अंदर इनपुट दे दी, मसलन आपने यही इनपुट दे दिया कि मैंने 2 चीज़ें ऐड करनी है, 2 जमा 2 करना है। तो अब आपको कंप्यूटर से उसकी गैदरिंग चाहिए कि वो उसका आंसर दे। तो वो उसका आंसर जो कंप्यूटर से आएगा वो क्या होगा, वो उसकी आउटपुट हो, ठीक है। वो जो आंसर यानी कि 2 जमा 2 का वो क्या दे देगा, 4 इज द आंसर। तो द प्रोसेस of gathering something from computer is known as आउटपुट। तो इसको हम आउटपुट का नाम जो है वो देते हैं। अब आउटपुट जो है ये कहाँ पर आती है, ये मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाती है। 2 जमा 2 करेंगे तो मॉनिटर के ऊपर क्या आएगा, या आपकी एलसीडी पे क्या आएगा, वो 4 आ जाएगा। तो आउटपुट इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। आउटपुट जो है वो मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो जाती है। तो जो कोई भी रिजल्ट होता है किसी प्रोग्राम का, वो एक्चुअली आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम होती है।
the result of any program is actually the output of that program। तो ये उस प्रोग्राम की आउटपुट होती है। C++ जो है वो यूज़ करती है डिफरेंट स्ट्रीम्स को, जिनमें हम उनको वो स्ट्रीम्स यूज़ करते हैं एज आउटपुट एंड इनपुट ऑपरेशंस के लिए। तो जो स्ट्रीम होती है कैन बी डिफाइंड एज ए फ्लो और डेटा। वो स्ट्रीम जो आप यूज़ करते हैं उसको आप कहते हैं डेटा। सारी बात है, आपको प्रोग्राम राइट डाउन करना है तो आपको उसको डेटा देना पड़ेगा। आपने डिफरेंट डेटा टाइप्स जो हैं उनको स्टडी किया कि आपने कौन सा डेटा टाइप जो है वो देना है। वो डेटा टाइप आप देंगे, उस डेटा टाइप को वो यूज़ करेगा। डेटा टाइप को यूज़ करने के बाद फिर उसका रिज़ल्ट निकालेगा। रिज़ल्ट निकाल कर आपकी एलसीडी के ऊपर या मॉनिटर के ऊपर उसको क्या करेगा, वो डिस्प्ले कर देगा। तो ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको कि हम यूज़ करते हैं, यानी कि ये जो स्ट्रीम होती है इसको यूज़ करते हैं आप प्रोग्राम के अंदर टू इंसर्ट और एक्सट्रैक्ट करैक्टर्स, जिसमें आप करैक्टर्स को इंसर्ट करते हैं और करैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि इनपुट के तौर पर करैक्टर्स देते हैं और आउटपुट के तौर पर उन करैक्टर्स को लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं उन करैक्टर को। अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड C++ लाइब्रेरी है उसके अंदर हेडर फाइल्स होती हैं और वो हेडर फाइल होती है iostream.h, ठीक है, जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। तो द स्टैंडर्ड C++ लाइब्रेरी, अब स्टैंडर्ड जो C++ लाइब्रेरी है आपके पास, indicates header file iostream.h। ये हेडर फाइल यूज़ करते हैं इसमें iostream.h। अब ये जो iostream.h है, ये तमाम ऑब्जेक्ट्स जो कि आपके पास होते हैं, इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट्स, वो सारे इसके अंदर कंटेन होते हैं। अगर आप ये हेडर फाइल नहीं लगाएंगे तो वो नहीं उसको रीड करेगा। वो C++ की लाइब्रेरी नहीं है, अब उस लाइब्रेरी के अंदर डेटा टाइप्स डिफाइन है, उस लाइब्रेरी के अंदर ऑपरेटर्स डिफाइन है, उस लाइब्रेरी के अंदर जो है वो सिंबल्स डिफाइन है, हर चीज़ जो है वो डिफाइन है लाइब्रेरी के अंदर। तो अगर आप वो हम क्यों हर प्रोग्राम जो है वो iostream.h या conio.h से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये C++ की क्या लाइब्रेरी है जिसके अंदर सारी चीज़ें फीड हैं। लाइब्रेरी क्या होती है, उसके अंदर किताबें होती हैं जिनके अंदर डेटा होता है। तो ये भी एक लाइब्रेरी है C++ की जिसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसको आप हेडर फाइल का नाम जो है वो देते हैं। तो इट कंटेन, ये फिर कंटेन करती है द डेक्लेरेशन, जो डेक्लेरेशन है आपके पास ऑफ ऑल स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स। तो जो हेडर फाइल iostream.h है मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम दैट यूजेस एनी इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट। तो ये हर सूरत में प्रोग्राम के अंदर आपको इंक्लूड करनी पड़ती है, क्योंकि इसी के अंदर इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स होती हैं। वो जितनी आप आगे नीचे जाके स्टेटमेंट्स लिखते हैं
वो सारी इस लाइब्रेरी के अंदर होती है। ये शुरू से स्टार्ट करती है उस प्रोग्राम को। ये नहीं लिखेंगे तो वो उसको रीड करेगी नहीं। अब ये मुख्तलिफ किस्म की हेडर फाइल्स होती हैं जहाँ पर आपको जोन सी लाइब्रेरी, हेडर फाइल का मतलब क्या, बेसिकली C++ की लाइब्रेरी जो है, उसमें कोनियो डॉट एच होती है, उसके अंदर भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फिर मैथ डॉट एच होती है, कुछ और भी होती हैं जो आगे आएंगी जिनको हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर। तो ये सारी क्या हैं, ये लाइब्रेरीज हैं, और इन लाइब्रेरीज का मेंशन करना प्रोग्राम के अंदर पहले ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो वो प्रोग्राम रीड करेगा ही नहीं है उसको। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद एक और टर्म आती है इसके अंदर जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट तो बाय डिफॉल्ट जो स्टैंडर्ड आउटपुट होता है इसको हम रेफर करते हैं टू द आउटपुट डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। यानी कि एक स्टैंडर्ड आउटपुट कौन सी है, जो बाय डिफॉल्ट आपके पास आउटपुट होती है, जो पहले से ही उसके अंदर फीड है बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट the term standard output, जो टर्म स्टैंडर्ड आउटपुट है, रेफर्स टू द आउटपुट displayed on the monitor, जो कि डिस्प्ले होती है मॉनिटर के ऊपर। अब जो C++ है ये यूज़ करती है काउट को। आपने प्रोग्राम लिखे हैं तो उनके अंदर आपने काउट जो है उसको राइट डाउन किया था। तो काउट जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, आउटपुट के लिए। काउट को आप आउटपुट के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो C++ uses count stream ऑब्जेक्ट, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को टू डिस्प्ले स्टैंडर्ड आउटपुट। आपने C++ के प्रोग्रामों में देखा है कि जब भी आउटपुट को डिस्प्ले करना होता है तो काउट लिखना पड़ता है। अगर आप काउट की कमांड नहीं देंगे तो आउटपुट डिस्प्ले नहीं हो। करके देख लें, आप ट्राई कर रहे हैं, इसको प्रोग्राम लिखे, काउंट की ना दें कमांड, नहीं आएगी आउटपुट, एंड पे नहीं डिस्प्ले करेगा उसको। ठीक है। अब जो वर्ड काउट है ये स्टैंड करता है फॉर कंसोल आउटपुट। ठीक है। द वर्ड काउट स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट। कंसोल आउटपुट, कंसोल में मतलब पूरी आउटपुट जो है आपके पास, उसके लिए ये स्टैंड करता है। अच्छा, अब जो काउट ऑब्जेक्ट है इसको आप यूज़ करते हैं इंसर्शन ऑपरेटर के साथ। ठीक है। जब आप काउट के देते हैं आउटपुट तो ये वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं ना, ये वाला ऑपरेटर यूज, इसको कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। तो जब भी आप काउट की कमांड देंगे साथ ये वाला इंसर्शन ऑपरेटर जो है इसको भी इस्तेमाल करेंगे। तो अब जो मैसेज या हमारे पास वैल्यू होती है वेरिएबल की, उसको आप फॉलो करते हैं इंसर्शन ऑपरेटर से, और फिर ये डिस्प्ले हो जाती है किसके ऊपर, स्क्रीन के।
ठीक है। काउट इंसर्शन का मतलब है आप कमांड दे रहे हैं आउटपुट की कि वो मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो, तो वो उन इंसर्शन ऑपरेटर के दरमियान में आप काउट को लिखते हैं, और जो जिसको आउटपुट पे लाना होता है वो भी उस काउट के अंदर जो है वो क्या किया जाता है, राइट डाउन किया जाता है उसको। अब इसका जो सिंटैक्स है कि इसको हम किस तरह लिखते हैं वो देख लेते हैं। तो सिंटैक्स देखें कि ये आप लिखते हैं काउट ऐसे वेरिएबल कांस्टेंट स्लैश एक्सप्रेशन। तो काउट क्या है यहां पर, इट इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का नाम है, यूज टू डिस्प्ले स्टैंडर्ड आउटपुट। तो स्टैंडर्ड आउटपुट कौन सी होती है, जो बाय डिफॉल्ट होती है। तो जो बाय डिफॉल्ट है आपके पास उस आउटपुट को के लिए ये यूज होता है। उसके बाद ये जो है इसको कहते हैं इट इज नोन एज इंसर्शन ऑपरेटर, इसको हम इंसर्शन ऑपरेटर का नाम देते हैं। ये क्या करता है, इट सेंड्स द आउटपुट टू काउट ऑब्जेक्ट, इट सेंड्स द आउटपुट टू काउट ऑब्जेक्ट, यह काउट ऑब्जेक्ट तक आउटपुट को पहुंचाता है। अब जो काउट जो होता है फिर वो क्या करता है, सेंड करता है आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर। तो जो लेफ्ट साइड है इट्स ऑपरेटर की मस्ट बी आउटपुट स्ट्रीम लाइक काउट, और राइट साइड, ठीक है, ये ऑपरेटर जो है इसकी एक ये लेफ्ट साइड है और इसकी एक ये साइड भी है, ये दोनों साइड जो होती हैं आपके पास एक्सप्रेशन के लिए। तो जो राइट साइड के ऊपर होता है ये वाला ऑपरेटर, ये राइट साइड के ऊपर जब आप लिखते हैं, तो ये राइट साइड के ऊपर जब आप ऑपरेटर लिखते हैं तो वो एक्चुअली एक एक्सप्रेशन को डिफाइन कर रहा होता है या किसी स्टेटमेंट को, जहाँ पर आप यूज़ करते हैं मल्टीपल इंसर्शन ऑपरेटर्स टू डिस्प्ले वैल्यूज़ ऑफ मल्टीपल वेरिएबल या कांस्टेंट्स। अब मल्टीपल वेरिएबल्स एक वेरिएबल नहीं है, एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं। यानी कि जैसे आप डिफाइन करते हैं कि दो को ऐड करना है तो ए और बी, अब एक से एक वेरिएबल नहीं है, एक से ज़्यादा वेरिएबल आपने डिफाइन करनी है। तो वो जब आपने वेरिएबल्स को डिस्प्ले करना है तो क्या करना पड़ेगा, उन सब के लिए अलग-अलग काउट की कमांड देनी पड़ेगी। ऐसे ही है ना, इवन के जब सी करना है आपने इनपुट दे दी ए बी सी, तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, ए को इनपुट दी, सी इन ए दिया, फिर आपने लिखा कि मैंने इसको ए को डिस्प्ले करना है, फिर मैं लिखा कि बी, फिर बी को डिस्प्ले करना है काउट की देनी है, वहाँ पर इस इंसर्शन ऑपरेटर को आपने यूज़ करना है। ठीक है, यह इंसर्शन ऑपरेटर वहाँ पर लगेगा। फिर आपने तीसरा जो है उसको भी प्रिंट करना है। तो जितने आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं वो सारे के सारे आउटपुट के ऊपर भी आएंगे, तब आपका प्रोग्राम जो है उसकी एग्जीक्यूशन होगी और वो आपको नज़र आएगा आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले होता हुआ। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल भी होते हैं, कांस्टेंट्स भी होते हैं, एक्सप्रेशंस भी होते हैं, ये सारे जो होते हैं ये चीज़ें आउटपुट के अंदर आती हैं। ठीक है जी, ये इसकी सिंटैक्स होगी। अब आ जाए आप इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे काउट
पाकिस्तान, तो ये इसको डिस्प्ले कर देगा आउटपुट के ऊपर। इसी तरह ये हम इसको डबल कोट के अंदर लिखते हैं, ये कोट्स होते हैं इसको डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन पे। इसी तरह काउट 720, इसको भी ये डिस्प्ले कर देगा। तो ये 720 को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा, ये पाकिस्तान को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसमें हमने डबल कोट जो है वो यूज़ किया। ये अब कांस्टेंट नहीं है तो इसमें हमें डबल कोट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे काउट ए, ये कोई वेरिएबल है, ये वेरिएबल है जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। वेरिएबल जो होते हैं इनके अंदर काउट डबल कोट्स इस्तेमाल नहीं होते, डबल कोट्स को आप यूज़ नहीं करते। इसी तरह काउट डबल कोट द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। अब आप लाइन ये डिस्प्ले करती है वैल्यू ऑफ एन की अलॉन्ग विद द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑन द स्क्रीन। तो फिर यहाँ पर जो है ये अगर आपने वैल्यू ऑफ एन और साथ वेरिएबल को भी इंसर्ट करना है तो फिर हमें इसको यहाँ पर हम एंड नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक दफ़ा और इंसर्शन ऑपरेटर जो है वो डालना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू भी है और एन भी है, दो चीज़ें आ रही हैं। तो आपको जो इंसर्शन ऑपरेटर है इसको ट्वाइसली यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यूज़ की स्ट्रिंग बन रही है, एक स्ट्रिंग बन रहा है वैल्यूज़ का। तो ये एन वैल्यू जो है उसको डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, अब उसके बाद इसी तरह हमारे पास जो है वो टर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट की, ठीक है। 10:04 हो गए, ये मैं कल आपको पढ़ाऊँगा फिर, ठीक है। जैसे आउटपुट होती है इसी तरह इनपुट भी होती है। अच्छा, आप लोगों ने ना आज भी वो